कहानी का नाम सपनों की सच्चाई। राहुल एक छोटे से शहर का साधारण सा लड़का था जिसकी आंखों में बड़े सपने थे। वह हमेशा अपने सपनों को सच करने के लिए कुछ खास करना चाहता था, लेकिन उसके पास किसी प्रकार की बड़ी सुविधा या संसाधन नहीं थे। उसने बहुत बार सोचा था कि अगर वह किसी बड़े शहर में जा सके तो शायद उसकी किस्मत बदल सकती है। एक दिन राहुल ने सुना कि दिल्ली में एक बड़ा इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा है जो युवाओं को एक बेहतरीन करियर बनाने का मौका देता है। यह सुनकर राहुल का मन उत्साहित हो गया, लेकिन समस्या यह थी कि उसे दिल्ली जाने के लिए न तो पैसे थे न ही कोई सटीक योजना। फिर भी उसने ठान लिया कि वह इस मौके को किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहता। राहुल ने अपने छोटे से गांव में कुछ समय तक मेहनत की, कुछ पैसे जुटाए और अंत में वह दिल्ली पहुंच गया। वह पूरी उम्मीद और उत्साह के साथ इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए चुने गए हजारों उम्मीदवारों में से एक था। इंटर्नशिप के पहले दिन ही राहुल को एक अजीब सा अनुभव हुआ। वह जब ऑफिस पहुंचा तो उसे वहां के माहौल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कर्मचारियों का चेहरा कुछ हद तक बुझा हुआ था और कोई भी किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। सब अपने अपने काम में खोए हुए थे। राहुल ने सोचा, ये तो एकदम अलग है। यहाँ लोग बड़े ही गंभीर और चुप हैं। दिन के अंत में उसे एक महत्वपूर्ण असाइनमेंट मिला जिसमें उसे एक कंपनी के लिए मार्केट रिसर्च करना था। उसे लगा कि यह उसकी सफलता का पहला कदम हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे वह काम करता गया उसे ऐसा लगा कि उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उसके काम की सराहना कहीं भी नहीं हो रही थी। फिर एक दिन राहुल ने देखा कि कुछ लोग चुपके से किसी गोपनीय बातचीत में लगे हुए थे। वह भी धीरे धीरे उनके पास पहुंचा, लेकिन तभी उसने देखा कि एक उच्च अधिकारी के साथ बैठा एक शख्स उसकी ओर देख रहा था। राहुल ने तुरंत सोचा कि उसे अपनी स्थिति छिपानी चाहिए, लेकिन उस दिन के बाद राहुल के साथ कुछ अजीब घटनाएं घटी। एक सुबह जब वह ऑफिस पहुंचा तो उसे उसका असाइनमेंट गायब मिला। वह परेशान हो गया, लेकिन किसी से पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जब उसने खुद से सोचा तो उसे यह भी लगा कि शायद वह सब उसे ज्वाइन करने से पहले ही किसी गेम का हिस्सा बना लिया था। राहुल अब सिर्फ अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, बल्कि वह अपने आसपास की स्थितियों को भी गौर से देखने लगा। उसे महसूस हुआ कि वह जो कुछ भी कर रहा है वह सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी है और उसे जिस बड़े लक्ष्य के लिए यहाँ लाया गया था वह कुछ और ही था। एक दिन राहुल ने एक नई कड़ी खोजी। उसे पता चला कि इंटर्नशिप प्रोग्राम दरअसल एक विशेष परियोजना का हिस्सा था जिसमें कुछ कंपनियों के कर्मचारी, छात्र और युवा एक साथ काम कर रहे थे, लेकिन यह सब एक बड़े ही रहस्यमय तरीके से चल रहा था। राहुल ने कई रातों तक इस पर शोध किया और आखिरकार उसे एक तथ्य मिला जो उसे चौंका दिया। इंटर्नशिप प्रोग्राम की असलियत कुछ और थी। वह सिर्फ एक स्मार्ट डाटा कलेक्शन परियोजना का हिस्सा था जिसमें कंपनियां और संगठन युवा कर्मचारियों के जरिए विभिन्न बाजारों की जासूसी करवा रहे थे। उनका उद्देश्य उन युवाओं को किसी न किसी तरीके से फंसा लेना था ताकि वे बिना जाने अनजाने में गोपनीय जानकारी इकट्ठा कर सके। राहुल ने यह तथ्य कुछ और इंटर्न्स से शेयर किया, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। धीरे धीरे वह अकेला हो गया। उसे यह समझ में आ गया कि अगर उसने जल्द ही सही कदम नहीं उठाया तो वह इस जाल में फंस सकता था जिसे वह एक मौका समझकर आया था। राहुल ने एक रात योजना बनाई। उसने तय किया कि वह इस जाल को खत्म करेगा और साथ ही खुद की पहचान बनाएगा। वह गुपचुप तरीके से उस अधिकारी के पास पहुंचा जो उसे सबसे ज्यादा संदिग्ध लगता था। एक लंबी बातचीत के बाद राहुल को पता चला कि वह अधिकारी भी इस योजना का हिस्सा था, लेकिन उसकी स्थिति अब नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। राहुल ने उसी अधिकारी से एक बड़ा राज छीन लिया, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो पूरी योजना को निर्देशित कर रहा था और जिसमें उसकी भूमिका सिर्फ एक छोटे मोहरे जैसी थी। राहुल ने वह गोपनीय जानकारी सार्वजनिक कर दी। उसकी सूझबूझ और बहादुरी ने न केवल उस रहस्यमय योजना का पर्दाफाश किया, बल्कि कई लोगों को इससे बचने का भी मौका दिया। राहुल की यह कहानी मीडिया में छाई
और वह एक सच्चे नायक के रूप में उभरा। जब राहुल को अपनी मेहनत और साहस का फल मिला तो उसे यह समझ में आया कि सफलता सिर्फ मेहनत में नहीं बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने में भी होती है। उसने अपनी पूरी यात्रा में जो सच्चाई सीखी थी वह यह थी कि सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता और अक्सर उसमें बहुत सारे चौंकाने वाले मोड़ होते हैं। राहुल की कहानी का अंत इस बात पर हुआ कि उसने न केवल अपना करियर संवार लिया बल्कि एक सच्चे इंसान की तरह अपने सपनों की सच्चाई भी सामने लाकर दूसरों की मदद की।